साथियों, आप सभी का यूनिक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ न्यू टाइप करी थी। आज की कक्षा के अंतर्गत हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जामों में पूछे गए हैं और हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, एग्जाम में भी और डेली लाइफ में भी। कई बार मार्केट में जाते हैं, उसका वेट में कमी करके तोल देता है और इसको पूरा कर देता है। इसके आधार पर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एग्जामों में आओ सीखते हैं। जिस टाइप से ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस सेल इज ए गुड्स इट इज द सीपी पर देने का वादा करता है शॉपकीपर, बट ही यूज हमारा कितना करता है 900 ग्राम वेट्स इनसाइड ऑफ दी 1 kg का दावा करता है, 900 ग्राम तोल के दे देता है। इट इज द फाइंड द पी, क्या उसके तक जो उसकी डिजिटल मशीन है उसमें गड़बड़ कर रखी है, उसने 900 ग्राम होते ही 1 किलो दिखा देता है और 100 ग्राम बचा लेता है। इसके आधार पर यह बताना है कि उसे प्रॉफिट होएगा कितना %, इस टाइप का प्रॉफिट होएगा लॉस। देखो भैया जी 1 kg पे है, 900 ग्राम तोल देता है, 900 ग्राम का उसने कर रखी है मशीन को, डिजिटल मशीन को सेट, 900 ग्राम पे 1000 दिखा देती है, तो 100 ग्राम की तो ये होगी, 100 ग्राम की तो यहाँ पे बचत होगी। 900 ग्राम क्या है, सीपी है और 100 ग्राम हमारा प्रॉफिट है, तो निकाल दो। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। 100 अपॉन में 900 इंटू में 100 कर दो, तो कितना आ गया हमारा 11 सही 1 अपॉन में 9% में उसको प्रॉफिट होएगा। जो हमारा कीपर प्रोमिस टू सेल इज गुड्स एट ए 40% लॉस, बट ही यूज द 20% लेस वेट, फाइंड द एक्चुअली लॉस। एक्चुअल में उसको लॉस कितना हो, देखो भैया जी टोटल था हमारे पास 100 में से इसमें से क्या करा 20% तो ये आएगा, 20% तो ये किया इसने। इसके बाद इसने गुड्स में लॉस किया 40% का, 40% का इसमें से निकालोगे तो हमारा 40 का निकाल दोगे कितना बन गया 40 का निकालने के बाद कितना 60 का ही रहेगा 600। आगे समझ में 600 बच गया। ये बताना क्या है, इन दोनों के बीच में फाइंड द एक्चुअल में लॉस कितना हुआ। 800 की चीज ली थी, 600 में बेच दी, कितना % का लॉस होएगा 200। लॉस परसेंटेज निकालना, लॉस परसेंटेज 200 अपॉन में 800 इंटू में मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ गया 25% में लॉस होएगा उस जॉबकीपर को। आगे समझो, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये यहाँ पे 40 करोगे, 40 तो इसमें से घटाना है भैया जी, 40 घटा के 60% तो बचेगा, एक्चुअल में 60% बचेगा तो तभी ये आएगा। आगे 40 ये नहीं करोगे, यहाँ पे 40% करने के बाद ये 400 लिख दिया, 400 अपॉन में करिए कर दो, 400 अपॉन में 800 गुणा में 100 कर दो, ये 0 से ये 0 कितना आ गया 50% ना। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपने करना नहीं, ये करना है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये आपका राइट आंसर है। आगे समझो, अगर क्वेश्चन में लॉस की बजाय प्रॉफिट आ जाए तो कैसे सोल्व करोगे, आओ सीखते हैं प्रॉफिट निकालना। ए शॉपकीपर प्रॉमिस ए सेल एट ए गुड्स एट ए 10% प्रॉफिट, बट ही यूज द 20% वेट, लेट्स फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। देखो भैया जी ये तो 1000 ग्राम, 1 ग्राम 1 रुपीज का, तो ये हमारा रुपये भी 1000 रुपीज होगी। इसके आधार पर क्या बताना है, 10% का प्रॉफिट, इस पे 10% प्रॉफिट निकालोगे तो कितना आ गया हमारा 1100। आगे इसके अनुसार क्या जी बताना है, 20% लॉस ऑफ वेट, वेट हमारा ग्राम के अंतर्गत है तो आप 20% लॉस कर दोगे। 20% लॉस मतलब 200 ये आ गया, 800 ये आ गया, मैन तो 800 ही तोड़ रखा है, 800 तोड़ रखा है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। इन दोनों में 800 की ली थी, 1100 की बेच दी तोल के जाके, बताना क्या हमने कितना एक्चुअल में प्रॉफिट होएगा। ये इसमें से ये घटा दो, कितना बच गया 300, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना बच गया 300 अपॉन में 800 गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, कितना आ गया 300 को इससे डिवाइड कर दोगे कितना बन गया आपका, इससे डिवाइड कर दो, 2 से कितना 4 से करोगे कितना गया 75/2, 75/2 आ गया, तो कितना का 37.5% हमें क्या होएगा प्रॉफिट होएगा उसको एक्चुअल में कितना। ये नहीं करना कि डायरेक्ट इसमें से करने के बाद कुछ नहीं, जो ग्राम में लिखोगे, रुपये में तो रुपये में। 1000 अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए कि प्रॉफिट निकालना पूछ जाए
वेट भी दे दे, गेन भी दे, सब चीज दे दे और प्रॉफिट निकालना सीखा है किस प्रकार से, इस टाइप से थे। ए शॉपकीपर प्रोमिस ए सेल्स ए गुड X% प्रॉफिट, यूज ए लेस ऑफ द 20% वेट्स देन गेन द 50%, हमें 50% से प्रॉफिट होता है। एंड फाइंड द एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है जो एक्स प्रॉफिट हुआ है। इसके आधार पर देखो पहले क्वेश्चन में हमने नीचे जो क्वेश्चन यहाँ पे निकला था ना प्रॉफिट, वो एक्चुअल में प्रॉफिट ये 50% हुआ उसे गेन में, उसकी बजाय हमने यहाँ पे X% निकाला। देखो भैया जी क्या है, क्या है तो दी वेट, वेट हमारा केजी में होता है, ग्राम में, ग्राम 1 केजी के अंतर्गत हमारा 1 केजी के अंदर हमारा 1000 ग्राम होते हैं। इसके आधार पर वेट करोगे कितना, 20% लेस ऑफ दी 20% लेस करोगे तो 80% हो गया। 80% में कितना आ गया 800, 800 तो बन गया ये। अच्छा भैया जी 800 ये बन गया, 20 ये बनेगा। ये भी इसके आधार पर क्या होता है ना 50% गेन, 50% यहाँ से प्रॉफिट होता है, ये निकालना हमने एक्स की। इसके आधार पर कितना बनेगा, देखो भैया जी 50% इसका 50% गेन लिखोगे कितना आएगा 800, गेन लिखना है गुणा में 3/2, क्योंकि 150 करोगे तो कितना आ गया 3/2 ही तो आएगा। इसके आधार पर कितना आ गया 1200, कितना आ गया 1200, जो ये 1200 है 1200 यहाँ पे लिख दो, जो ये 1200। अब बताना क्या, फाइंड द एक्स प्रॉफिट, इसके बीच में प्रॉफिट कितना होएगा, इसके बीच में प्रॉफिट बताना है कैसे होएगा। 1200 है, 1000 ये है, तो 200 का प्रॉफिट हो गया 200, क्या निकालना एक्स की वैल्यू, फाइंड द एक्स की वैल्यू। 200/1000 गुना में 100, 20 से 20, 10 से 10 कितना आ गया 20%। एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 20%। आगे समझो बात, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, ए शॉपकीपर प्रोमिस ए सेल्स एट ए गुड्स X% लॉस पे होता बट यूज द लेस ऑफ द वेट 20% एंड गेन द 20%, फाइंड द एक्चुअली एक्स की वैल्यू। देखो भैया जी क्या दे रखा है, लॉस में होता है, एक्स की वैल्यू 1000 या क्या है 1000 ग्राम होगा टोटल 1 केजी के अंदर, वेट आता है ग्रामों में, ग्रामों में जब आता है 1 केजी के अंदर, 20% लेस करता मतलब 80% ही यूज करता उसका, तो 80 निकाल लोगे कितना आएगा 800 ग्राम। इसके बाद क्या बोलता है 20% इससे ज्यादा, 20% इससे ज्यादा करोगे तो कितना आएगा, 20% इससे ज्यादा करोगे 120/100 करके कितना आएगा 960, 960 आने के बाद इसमें आधार पर ये बताना कि लॉस होएगा प्रॉफिट होएगा। 1000 रुपये चीज थी और 960 रुपये में बेच दी, 960 क्या होगा लॉस होएगा। तो लॉस जो एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू दे, ये वैल्यू आएगी अब जो एक्स की वैल्यू 40/1000 गुना में 100, 20 से 20 1 से कितना का 4% क्या होएगा उसे लॉस होएगा, जो एक्स की वैल्यू एक्चुअल में 4% आएगी।